तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, और आज हम लोग श्लोक संख्या 25 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो। तो हम लोग आज 24 पढ़ लिए थे हमने। आज हम लोग पढ़ने वाले 25वां श्लोक ना। अभी तक हम जो ने जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा एक जस्ट समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने अभी पढ़ रहे हैं कि आत्मा का गुणधर्म क्या है, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, हम वो पढ़ रहे हैं। कि आत्मा कैसे आत्मा अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है ना। कितने सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स आए ना। अखंडित, अघुलनशील ना। जैसे कोई रहता है चीज ना, वो पानी में घुल जाता है, लेकिन आत्मा घुल भी नहीं सकता है ना उसको पानी से भिगाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है ना। सर्वव्यापी है, अविकारी है। ऐसे करके हमने बहुत सब आत्मा के बारे में ही अभी चल रहा है, 7-8 श्लोक का उसी के बारे में। हाँ, ठीक है। तो आगे भी हाँ अभी यही चलेगा, और आज का भी श्लोक उसी से संबंधित है। और पढ़ते हैं हम लोग। आज का श्लोक। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम, अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। अव्यक्त, अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्य। देखो भी यहाँ पर भी 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं ना। अचिंत्य है क्या, अकल्पनीय है। फिर क्या आ रहा है, अविकार्य मतलब अपरिवर्तित। अयम यह आत्मा, उच्यते कहलाता है, तस्मात् तत् एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आया है। एक तो अचिंत्य आया है, फिर अविकार्य आया है, मतलब वो परिवर्तित नहीं हो सकता। और क्या आया, अव्यक्त, अदृश्य। हम्म, दिख भी नहीं सकता। माइक्रोस्कोप, बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप भी लगा दो, चाहे जैसा माइक्रोस्कोप लगा दो, फिर भी नहीं दिखेगा। ऐसा आत्मा है। हम्म,
तो देखो यहाँ पर भी हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिला, यह आत्मा अव्यक्त ना, दिखता नहीं है, अकल्पनीय, सोच के परे है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शोक शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम्म। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। ठीक है, अदृश्य। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ना, श्रुति मतलब सुन के ही इसको हम लोग समझ सकते हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। ना, कोई अन्य साधन नहीं है। खाली इसको अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए और कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। ना, माता बोली ये तो आप तुम्हारा पिता है, तो वही पिता है ना। माता ही जानती है पिता कौन है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। ना, इसकी कल्पना हम अपने मानवीय इसके नहीं कर सकते हैं। ना? आत्मा मतलब हम लोग उसको कुछ भी स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। ना, ये मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है कि हम अपने व्यवहारिक ज्ञान से इसको समझ ले, नहीं समझ सकते। इसलिए कल्पना की भी परे है। मतलब हम लोग कोई चीज का कल्पना कर सकते हैं ना, अगर जैसे वृक्ष का बोले, वृक्ष का कल्पना करो तो वृक्ष का आ गया ना आपके सामने। भगवान का कल्पना करो ना, भगवान का मंदिर का विग्रह का फोटो आ गया। शंकर भगवान है, उनको याद करो, शिव जी को याद करो ना, तुरंत उनका एक चित्र हमारे सामने आ गया। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आत्मा का कोई कल्पना ही नहीं है, ये कल्पना के परे है, इसीलिए इसको अकल्पनीय कह रहे हैं। इसको हम कुछ सोचिए, नदी, नदी बोले तो नदी देखो सामने आ गई। समंदर, समंदर सामने आ गया ना। पहाड़, पहाड़ सामने आ गया। हम कर रहे हैं ना कल्पना करके, हम देख रहे हैं उसको ना, ऐसे। हम्म। क्योंकि हमने ये सब चीजें देखा है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई चीज है जो हमने नहीं देखी है, तो हम उसकी थोड़ी कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे कोई कोई रहता है कि जो बचपन से ही अंधे होते हैं ना, तो उनको सब क्या करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है ना। उनको ऐसे सिखाते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा है। तो कल्पना के माध्यम से वो समझते हैं कि ये ऐसा है, ये कैसा है ना, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है, उनको तो आंखें ही नहीं है ना बचपन से ही। बेचारे तो उन लोग को कितना मतलब सोचिए स्ट्रगल करना पड़ता होगा ना देखने के लिए। तो वो लोग ऐसे थोड़ा छू के, ऐसे फील करके उनको बता दे इसका ऐसा शेप है, ऐसा, तो वो जस्ट एक कल्पना करते हैं। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है, अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। देखिए, दो चीज हमेशा रिपीट हो रही है ना, एक तो भगवान के साथ कंपैरिजन हो जा रहा है आत्मा का हर श्लोक में, कि आत्मा कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। ना, 7 8 10 बार ये बताया जा चुका है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि आत्मा जाके परमात्मा में मिल नहीं जाती या एक नहीं हो जाते। दोनों हमेशा, हर स्थिति में दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार आ रहा है ना, श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में डाल रहे हैं। हम्म। और क्या, एक चीज कि शरीर और आत्मा ये दोनों को भी बार बार अलग बता रहे हैं ना। जैसे आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर भी अलग अलग है ना। ये स्टेज वाइज ही समझेगा हमको ना, पहले हम लोग समझेंगे कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, फिर आगे आता है भैया आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग है
ना अगर हम अभी यही स्ट्रगल कर रहे हैं समझने में कि आत्मा और शरीर कैसे अलग अलग है, ना तो हमारे लिए थोड़ा अभी समय लगेगा ये समझने के लिए कि आत्मा और परमात्मा कैसे अलग अलग है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है ना, उदाहरणों के साथ में ना, सब सब चीजें मतलब उन्होंने डाली है ना? कैसे अणु और कैसे विभू मतलब ज्यादा बड़े एकदम, और कैसे अणु ना, सागर का एग्जाम्पल दिया है। सागर में जो केमिकल कंपोजिशन है और जो एक बूंद का है वो सेम होता है ना, तो सेम होता है लेकिन एक बूंद बूंद है, सागर सागर है ना, ऐसे करके हम समझ सकते हैं इसको। हम्म, तो इसीलिए ये सब चीजें बार बार बता रही से समझे। अभी जैसे शरीर और आत्मा का क्या बताया कि शरीर क्या है कि थोड़े समय के लिए टेम्पररी शरीर मिला है ना। जैसे बताया वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ना, वो वाला श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें बताया कैसे कि ये शरीर आत्मा शरीर लेता है, और शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। हाँ, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो एक कपड़े के जैसा धारण करती है शरीर को ना। कपड़ा जैसे फट गया तो उसको फेंक देते हैं ना हम, क्या उसको लगा के पहन के हमेशा एक ही कपड़ा पहन के घूमते हैं क्या हम लोग? नहीं, जैसे फट गया उसको हम लोग फेंक देते हैं ना। तो ऐसे करके देखिए दो चीजें पैरेलल ही चल रही हैं, इसीलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आत्मा शरीर और परमात्मा और आत्मा, ये दोनों का अंतर, दोनों को अलग अलग चीजों को हमको अलग अलग पृथक पृथक करके हमको इसको समझना है ना, तभी हम इसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं इसको बार बार चीजों को बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली प्रभुपाद जी ही बोल रहे हैं बार बार। उसी को मैं जस्ट एक बार फिर से रिवाइज किया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम्म। परमात्मा अनंत है, अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है ना, इसलिए देखो बार बार दोहराया गया है, वही बता रहे हैं यहाँ पर। भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। वेदों में भी ऐसे ही दोहराया गया है, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इसको दोहरा रहे हैं यहाँ पर। हम्म। किसी बात को दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है ना, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट हमको उसको समझना है, बिना किसी गलती के उसको हमको समझ जाना है। इसके लिए कोई भी चीज को बार बार दोहराया जाता है ना, रिपीटेडली बताया जाता है। इसलिए नहीं समझ में आया तो पूछना रहता है ना, और पूछने के बाद जो बताने वाला है वो भी समझदार होना चाहिए ना, उसके अंदर भी धैर्यता होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई एक प्रश्न एक बार पूछा, वही प्रश्न दो बार पूछा, वही प्रश्न तीन बार पूछा ना, लेकिन अगर वो समझा, क्यों पूछ रहा है तीन बार? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो समझाने वाला भी वैसा होना चाहिए कि उसको धैर्यता से उसको समझाए ना, बिना किसी क्रोध के ना, पूरा धैर्य होके समझाना वो भी जरूरी है। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि बार बार दोहरा रहे हैं इसको जिससे कि समझ जाए। हो सकता है किसी किसी को, जैसे मेरे जैसे लोगों को थोड़ा ज्यादा बार बताने के बाद समझ में आता है ना, तो मेरे जैसे लोगों के लिए बार बार बोला गया है। अतः आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक 25 था, ये पढ़े हमने। बहुत सुंदर तरीके से बताए। आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है, ठीक है ना? इसके लिए ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम्म, आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ, आत्मा एज इट इज है ना, इसके लिए हमको शोक नहीं करना चाहिए। किसके लिए? शरीर के लिए। हाँ, ये शरीर के लिए देखिए जैसे दो टाइप से चीज आती है। पहला टाइप है कि यदि हमारे परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तब ये सब चीजें हमको पढ़ के इसको हमको समझना है, मतलब वापस से रिवाइज करके फिर समझेंगे हम लोग। नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा तुम्हारा ही नहीं है, वो तो अपरिवर्तनशील है ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज वापस से नया शरीर धारण करेगा। ये हमको क्लियर हो जाता है ना। दूसरा क्या है, अभी मैं इस शरीर शरीर में हूँ ना,
इस शरीर को मैंने धारण किया हूँ, अभी हूँ मैं इस शरीर में, भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है ना। तो ये शरीर को अगर कुछ क्षति पहुंच जाए, तभी भी मैं ना चिंतित व्यथित ना हो जाऊं। क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर शरीर को कुछ हानि पहुंच जाती है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लास्ट एक सेशन में देखे थे कि किसी का कुछ टेढ़ा हो गया, नाक टेढ़ा हो गया, कुछ टेढ़ा हो गया, तो पूरा जीवन उसी को सोचने में अपना गवा देता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। हाँ, ये सोच के वो गंवा देता है पूरा जीवन। तो दो चीजों के लिए ये सारे श्लोक हम अप्लाई कर सकते हैं ना। एक तो मृत्यु के लिए, दूसरा अगर हमारे शरीर को कोई क्षति पहुंचती है, हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर सब अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है शरीर को ना। तो उस क्षण, उस समय हम व्याकुल चिंतित ना हो जाए ना, ऐसे कि ये तो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, वापस मुझे नया शरीर मिलेगा। हो सकता है वो आध्यात्मिक शरीर मिले या वो भौतिक शरीर मिले, लेकिन जो भी होगा भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे इसके लिए हमको आश्वस्त रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था ना, मतलब शरीर और आत्मा को अलग अलग करके समझने के लिए। ये दो रीजन, मृत्यु और शरीर को कोई क्षति पहुंचे तो पॉजिटिव रहना। हम लोग अभी 26वां श्लोक पढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। अथ यदि, फिर भी, च भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा, मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तुम महाबाहो, हे शूरवीर, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। हाँ, एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। अगर तुमको ऐसा लगता है सदा जन्म लेता है सदा मरता है, तो काय को टेंशन है ना, क्या टेंशन है फिर। जो सदा जन्म लेता है सदा मरता है, तो जो मारे जाएंगे युद्ध भूमि में फिर से जन्म लेंगे, तब भी तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे गौर गोपाल प्रभु जी बताते हैं ना कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आंसर दो आएगा, यस और नो, हाँ या नहीं, बराबर। तो अगर हाँ, ना प्रॉब्लम है, हाँ, क्या तुम कुछ कर सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, आंसर है हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो फिर क्यों चिंता करने का अगर कुछ नहीं कर सकते तो भी क्यों चिंता करने का, जब कर ही नहीं सकते कुछ तो क्यों चिंता करें। हाँ? ऐसे मतलब अगर प्रॉब्लम है तो भी, अगर नहीं है तो भी फिर क्यों चिंता करने का। हाँ, तो मतलब कोई भी कुछ भी हो, चिंता नहीं करने का ना, तो ऐसा, वाई टू वरी। इफ यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम ना, देन वाई टू वरी, इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ना, क्यों चिंता करना है, ऐसा। हम्म। हम्म। ऐसा, तो इसके लिए हमको कभी चिंता नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में शोक करने की क्या जरूरत है। कोई कारण नहीं है। तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार श्लोक, फिर से हम लोग दोहराते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। ना देखो, अभी यहाँ पर इंग्लिश में क्या रहता है ना, एक ब्रेक करके दिया रहता है, एक यहाँ पे एक पाई रहेगी, यहाँ पे एक अलग अलग रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो एक ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, चार वर्ड्स में ब्रेक कर देते हैं, एक दो, ये एक ही साथ है, चार है, नित्य जातम। तो नित्य जातम मतलब चार चार, चार चार, हाँ, ऐसे ऐसे करके इसको अष्टक बोलते हैं। हम्म, हम्म, अष्टक है ये। ठीक है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो
नैनम शोचितुम अर्हसि। जब भी मैं बोलते रहूं ना तो आप लोग भी साथ में बोलते रहिए ना, देख के इसको। तो क्या होगा कि आपका भी श्लोका भी बनते जाएगा। हो सकता है अभी याद नहीं हो पाएगा, हम लोग तो इतने बुद्धिमान नहीं है कि ये श्लोका एक ही बार पढ़ लिया या 4 बार पढ़ लिया हमको याद हो जाए, लेकिन एट लीस्ट हम उससे यूज टू हो जाएंगे ना। और उसको पढ़ने का एक हमारा जो टंग है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना, संस्कृत पढ़ने के लिए। इसके लिए साथ में दोहराते रहिएगा ना। तात्पर्य पढ़ते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। ना, ये समझे क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं कि चलो आगे वापस हम आगे पढ़ते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं लोग। नित्यत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। हम्म तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा है कि कुछ भौतिक तत्व अगर रसायन है उसको लेके आओ, उसको मिलाओ, और एक सही समय पे अगर उसको करो तो उससे क्या हो जाएगा, जीवन का लक्षण आ जाएगा, मतलब आत्मा आ जाएगी। इन शॉर्ट वो ऐसे बोल रहे हैं ना। एक रासायनिक तत्वों को और कुछ भौतिक पदार्थों को एक साथ लेके आओ तो धीरे से उसमें एक समय पे उसको मिलाओ तो उसमें आत्मा आ जाएगी ना, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा फैला रहे हैं ये लोग। जी, अमेरिका में प्रचार हो रहा है, मतलब ये शिल प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको, तो उस समय ऐसा प्रचार वहाँ हो रहा था। अभी उसका लेवल कहाँ तक पहुंचा रहेगा तो हम सोच सकते हैं ना, ये क्योंकि कलयुग है। कलयुग में और उसको वहां पे भी पानी भी नहीं डाल के, खाद और डाल के उसको कितना वो लोग ने भी बढ़ाया रहेगा ना अपना। हम्म समझ सकते हैं हम लोग। छंद धर्म मतलब नकली धर्म, कैतो धर्म बोलते हैं ना, जो छंद है, बोनाफाइड नहीं है। हम्म। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता ना। अगर चलो वैसे भी मान ले, कह रहे हैं यहाँ पर कि वो रसायन से बने, तो रसायन थोड़े वेस्ट हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, वापस से रसायन ना क्षति होना मतलब वो वेस्ट हो जाना। अगर हो गया तो शो करने क्या बात है, वापस रसायनों को एकत्र करेंगे फिर से बना देंगे। ऐसा कह रहे हैं। ये शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता ना, ऐसे ऐसा कोई मानव ऐसा नहीं करता कि कर्तव्य पालन को त्याग दे। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं ना। रसायन मतलब कि बम बिम न्यूक्लियर बम ये सब ना रसायनों से ही बनता है वो पूरा। वो कितना सब बड़े बड़े टन के गिराते हैं ना, जब मिसाइल वसाइल रहता है कितने टन का रहता है, बड़ा बड़ा एकदम गिराते हैं जब फाइटर प्लेन से। कितना उसमें वो लोग फूंक देते हैं रसायन। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार हम्म इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं,
अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फल से डरने का कोई कारण न था। ना? अगर मुझे पुनर्जन्म ही नहीं होता तो काय का पाप लगेगा, काय का पुण्य लगेगा। ना, कोई टेंशन नहीं था तब। देखिए मतलब भगवान जी दोनों तरफ से उसको समझा रहे हैं। भैया तू अगर शरीर भी मान रहा है आत्मा को तो भी मान ले, जब वो शरीर नष्ट ही हो रहा है, वापस उसका जन्म ही नहीं हो रहा है, तो तू काहे को टेंशन ले रहा है ऐसे। पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फल से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंगपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हाँ, क्योंकि वो क्षत्रिय था। क्षत्रियों को बचपन से ही इन सब चीजों के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान दिया जाता है ना, वैदिक ज्ञान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रूल करते हैं ना, वो शासन करते हैं। तो शासन चलाने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता ये वैदिक संस्कृति सिखाती है ना, वैदिक धर्म सिखाता है। कैसे आपका कर्तव्य क्या है ना, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है ना, ये सब चीजें पहले गुरुकुल में सिखाई जाती थी ना, तब पता चलता था। नहीं तो आज की डेट में क्या है, सब नाम के लिए क्षत्रिय बन के बैठे हैं ना, सब लोग अलग अलग अपना ना, जहाँ देखो वहां पर अपना खोल के रखे हैं ना, मैं ये क्षत्रिय हूँ, मैं वो फला क्षत्रिय हूँ ना, मेरा तो इतना क्षत्रिय का वो है, कोई बोलता है मैं सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ ना, ऐसा सब आ जाता है। लेकिन क्षत्रिय होने का अर्थ क्या है वो समझना ज्यादा जरूरी है ना। क्षत्रिय होने के लिए आपको सही गलत का फैसला भी करने आना चाहिए ना, कौन सही है कौन गलत है। नहीं तो आप क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय क्या करता है, वो दंड देता है ना, वो न्याय करता है कि बाबा ये मतलब इसने गलत किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए ना। तो अगर वो उसको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तो वो गलत व्यक्ति को भी सजा दे सकता है ना, मतलब जो जिसका कोई कसूर ही नहीं उसको सजा दे देगा। हाँ, तो इसलिए क्षत्रियों को पहले ही ये सब सिखाया जाता था। तो अर्जुन ने ये सब चीजें सीखा था, इसके लिए उसको वो सब सिद्धांत ना, दार्शनिक सिद्धांत की रसायन और पदार्थों को मिलाने से आत्मा बन जाती, ये सब में उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था। हम्म। ऐसे। हम्म। तो यही तक ये था श्लोक, और इसका एक बार फिर से पढ़ते। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाभाव तुम्हें शोक करने की कोई कारण नहीं है। हाँ, तो ये सब श्लोक जो बोल रहे हैं वो अर्जुन को समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों समझाने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, अर्जुन लड़ाई करना नहीं चाहता था, है ना, तो भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। हम्म। ऐसे क्योंकि वो लड़ाई जरूरी थी ना, अधर्म के खिलाफ लड़ाई थी, इसके लिए भगवान उससे लड़ाई करवा रहे थे, ये वाली युद्ध करवा रहे थे ना, दंड दिलवाने के लिए। ठीक है। हम्म। तो ऐसा ये लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं रसायन मिला दो ना, ऐसा रसायन मिलाने से ऐसा थोड़ी बन जाता है। तो ना, जो नास्तिक रहते हैं ऐसे सब चीजें सिखाते हैं ना, अगर नास्तिकों के संग में कोई आ जाए तो ये सब चीजें सीख लेगा। अगर ये सब चीजें कोई सीख लिया तो इसको काटना बड़ा टफ हो जाएगा ना। अगर किसी के अंदर ये दिमाग में बैठ गया, ये रसायन से ही बना रही है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता ना, तो उसके अंदर से निकालना कितना टफ हो जाएगा ना। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को स्पेशली ये सब चीजों के बारे में बताना जरूरी है, कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई गलत चीज ना उसके दिमाग में भर दे। हाँ? ये शास्त्र से जैसे बताया कि माता बता सकती है कि पिता कौन है ना, नहीं तो पूरा डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा उसमें, कईयों कईयों
अरब साल लग जाएंगे पता करने के लिए, इतने लोग का डीएनए टेस्ट करने की कौन पीता है। लेकिन माता बता दी कि ये पीता है ना, तो काम हो गया ना, उसको पिता मानना ही मानना है। ऐसे ऐसे ही हमको वेद, हमारे शास्त्र बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन भगवान है, आत्मा क्या है ना। तो हमको वो एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए कि आत्मा है ना। क्या हमको ऐसे बहुत सारी चीजें ना, क्या हमको हवा दिखता है क्या ना, हवा नहीं दिख रहा, लेकिन हम जानते हैं कि हवा है, उसको महसूस कर रहे हैं ना। वैसे ही आत्मा को हम महसूस करते हैं ना। जैसे अभी ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे लिखा है कि 24,000 वॉट करंट है इसमें ना, 24,000 वॉट का या 30,000 वॉट का करंट है इसके अंदर, प्लीज डोंट टच, लिखा रहता है बोर्ड में। तो आप क्या उसको जाके टच करके देखते हो क्या उसमें, है टच करोगे तो गए हो आप ना। तो हम टच करके देख नहीं सकते कि उसमें कितना करंट है क्या है, बट मान लिया भैया है उसमें करंट है, वहां पर छूना नहीं है, दूर रहना है वहां से। ऐसे 2+2=4 ना। अभी इसके ऊपर बहस करेगा कि यार 2+2 4 कैसे है, 2+2 5 होना चाहिए। नहीं, कुछ कुछ चीजें जिसको हमको मानना है ऐसे। तो इसलिए नहीं तो क्या होगा ना, बच्चे हमारे साथ ये वाद विवाद करने लग जाएंगे ना। नहीं ऐसे कैसे है, हमारे बुक में तो ऐसा बताया था, हमारे सर ने तो ऐसा बताया था ना। वो सर है या जो टीचर है, वो हो सकता है वो क्या होंगे, नास्तिक होंगे। तो नास्तिकवाद की जो फिलॉसफी वो सीखे हैं, वो अपने बच्चों के दिमाग में मढ़ देंगे। हाँ, तो जब भी बच्चे, इसीलिए हमको ये भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। इसीलिए ये वाले प्लेटफॉर्म पे मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी इसमें ज्वाइन हो और भगवत गीता को समझे ना। क्योंकि ये बहुत ही बेस है, अगर हमारा बेस क्लियर हो जाए, पक्का हो जाए, तब हम बोलते हैं ना आराम से हम लोग, सब चीजें हमको पता चलने लग जाती फिर ना, सब चीजों के बारे में क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो पहले तो हमारे माता ने बताया, हमारे पिता ने बताया ये सही है ये गलत है, लेकिन किस हद तक सही है, क्यों सही है, क्यों गलत है ना, वो सब चीजें हमको यहाँ इससे पता चलती है ना। उसका रीजन, उसके पीछे का रीजन सब पता चलता है। जब हमको रीजन पता चलेगा, तो हमारा बच्चा अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा, तो उसका जवाब हम अच्छे से दे पाएंगे, और उसको फिर उस पर विश्वास होगा ना। नहीं तो अगर हमको पूछेगा और हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो बाहर नास्तिक लोग बैठे हैं, वो लोग के पास जवाब भी है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है ना। वो सब एग्जाम्पल सब बताने लग जाएंगे अपने बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग, जो भी माता पिता हैं ना, जो भी जिस भी उम्र में है, जिस भी इसमें है, कृपया करके भगवत गीता का अध्ययन करें, भगवत गीता को समझे, भगवत गीता को पढ़ें ना, जिससे कि पाप ना होवे ना। पाप क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना, ये शरीर क्या है, तो ये सब चीजों के बारे में हमको पता चलेगा ना। इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है ना। तो कृपया करके इसको जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना। थोड़ा आए, सब पेरेंट्स भी आए, इसको सुने समझे, और इसका लाभ लें। ठीक है, तो समय हो गया है, तो हम लोग अभी यहीं पे इसको एंड करते हैं इस सेशन को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म, देखता हूँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। देखिए आप लोग खुद को अनम्यूट कर पा रहे हैं अभी। यस प्रभु जी। हाँ, हरी बोल माता जी। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ, किसी का कमेंट है? प्रभु जी, वो जो आपने दो लाइन का जो अष्टकम क्या बोल रहे हैं, दो अष्ट लाइन अष्ट, अष्ट और हाँ। चार लाइन को अनुष्टक कहते हैं क्या? किसको माता जी, छंद को? चार लाइन को, चार लाइन, चार जो छंद होते हैं हाँ उसको हाँ, अनुष्टम कहते हैं क्या? नहीं पता माता जी, सॉरी। मतलब जो है ना, वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, वो जो हाँ चार चार छंद है ना, हाँ 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 तो हाँ। उसे क्या कहते हैं? कल मुझे बताएंगे ना। अच्छा, एक मिनट, हाँ माता जी। आप दो लाइन को वासांसी जिरनानी वाला पूछ रहे हो ना? हाँ, वो चार उसको लाइन को क्या कहते हैं?
हाँ उसको, एक मिनट, वो भी एक्चुअली ना उसको 4 लाइन में तोड़ा गया है, लेकिन हाँ वाक्यांश से जीर्णानि यथा भी है। अच्छा हाँ, इसको भी कुछ कहते हैं। हाँ हाँ वही। इसको भी कुछ बोलते हैं। देखता हूँ मैं, अगर कहीं से पता चले तो। चलेगा चलेगा। हाँ। दो लाइन को क्या बोले अष्ट प्रभु जी? अष्टक। अष्टक। हाँ, हाँ। मुझे लगता है अनुष्टक बोलते हैं। अच्छा अनुष्टक। अच्छा, हो सकता है माता जी, नहीं, हाँ। फिर भी आप मुझे ठीक। कल ठीक। बताइए। ठीक है, ओके। ठीक है माता। ओके, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग अभी ये सेशन आज का यहीं पे एंड करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सभी को प्रभु जी। प्रणाम।